दोस्तों, क्या आपने कभी बाघ और शेर को प्रजनन करते हुए देखा है? या आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो गधे और जेब्रा का मेल है? या आपने कभी चीते और शेर जैसे रंगों वाला जानवर को देखा है? शायद पहले कभी नहीं देखा है या कभी नहीं सुना, क्योंकि ये जानवरों की हाइब्रिड प्रजातियां हैं जिनके बारे में बहुत कम सुना जाता है। लेकिन ये इतनी खूबसूरत होते हैं कि उन्हें कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में कुछ बड़ा चीज मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए दुनिया के जानवरों की कुछ हाइब्रिड प्रजातियों को लेकर आया हूँ। यदि आप उन्हें देखते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, आखिरी जानवर को देखकर तो आप चौंक जाएंगे। तो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना खींचे अंत तक देखते रहिए। तो चलिए ज्यादा देर किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। जाग लायन मादा शेर और नर जागुआर के मीटिंग से पैदा होता है। ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है। दरअसल ये एक प्रेम कहानी है जो 1949 में बेयर क्रीक सेंचुरी में शुरू हुआ था। एक मादा शेर और एक नर जागुआर को यहाँ लाए गए थे। सिंहों का नाम लोला और चीते का नाम डियाब्लो था। ये बचपन से एक साथ ही बड़े हुए थे और जब वन संरक्षण के कारण लोला और डियाब्लो अलग हो जाते हैं, इसके बाद दोनों अपने आप को मरा हुआ महसूस करने लगे। लोला ने तो एक बार खाना पीना बंद ही कर दिया था। फिर वन विभाग के अधिकारी दोनों को एक साथ रखने की योजना बनाते हैं और कुछ समय बाद लोला ने 2 जाग लायन का जन्म दिया। इन बच्चों के नाम जजारा और सुनामी रखा गया था। जजारा अपने पिता की तरह दिखती है। दूसरी ओर सुनामी को अपनी माँ का रंग मिल गया है। फिंक्स कैट। अगर आपने कभी बहुत ही लोकप्रिय सीरीज फ्रेंड्स देखी है तो आपने इस बाल रहित बिल्ली को जरूर देखे होंगे। इस बिल्ली को फिंक्स कैट या कनाडियन कैट भी कहा जाता है। जानवरों की इस प्रजाति को सबसे पहले टोरंटो शहर के एक घर में साधारण हालत में जन्म हुआ था जिसका नाम प्रूइन था। इसके बाद उन बच्चे को उसकी माँ से मिलवाया गया। वहां से कई अन्य बाल रहित बिल्लियां कई पैदा हुई और इसलिए इन प्रजातियों की संख्या आज तक ठीक ठाक है। अमेरिका और रूस में मिली ये बिल्ली को लोगों ने इन्हें अपने घरों में पेट करना शुरू कर दिया। इन बिल्लियों के शरीर पर बालों की कमी के बावजूद भी ये ठंडी जगहों पर आसानी से रह सकती है। इस बिल्ली की विशेषताओं में से एक ये है कि ये बहुत अच्छी नहीं दिखती और हालांकि ये सदा गुस्से में लगती है, परंतु ये स्वभाव से बहुत शांत और सामाजिक होते हैं। लाइगर। ये नाम सुनते ही शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस जानवर की बात करने जा रहा हूँ। ये प्रजाति बाघ और शेर का एक संयोजन है। ये मेल लायन और फीमेल टाइगर के साथ मिलकर बनाए गए हैं। लाइगर का शरीर सिंहों का समान होता है और उसके ऊपर की ओर बाघों की तरह हल्का धारीदार धब्बे लगा हुआ है। उनका वजन नर शेर और मादा बाघों की तुलना में बहुत अधिक होता है। जहां उनका वजन 400 किलो तक हो सकता है, वहां इनकी लंबाई 9 से 11 फीट तक हो सकती है। इस विशेषता के कारण ये बिल्ली प्रजातियों में सबसे बड़े प्राणी है। वजन बढ़ने के कारण उन्हें बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। ये एक दिन में लगभग 50 किलो मांस खा सकते हैं। क्या बात है। अब तक के सबसे बड़े लाइगर को हार्लीकुल्स कहा जाता है, जिसका वजन करीब 420 किलो का है, यानी 2 से ज्यादा शेर से भी कम नहीं है, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। टाइगोन। ये हाइब्रिड प्रजातियां नर बाघों और मादा शेरों को मिलाकर बनाई गई है। टाइगोन के अंदर माता पिता के सभी गुण पाई जाती है। इनकी गर्दन पर शेर की तरह लंबे और घने बाल होते हैं और इनके बॉडी पर बाघों जैसी धारीदार धब्बे होते हैं। लेकिन ये काले धब्बे सभी टाइगोन के शरीर पर दिखाई नहीं देते हैं। ये ऊंचाई के मामले में अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका वजन शेर की तरह करीब 170 किलो का है। आपने इन जानवरों को जंगल में कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनका क्रॉस ब्रीडिंग एक कानूनी अपराध है, जिसकी वजह से ये जंगल की बजाय चिड़ियाघरों में पाए जाते हैं, ताकि जितने भी टाइगोन है उनका अच्छी तरह से निरीक्षण करना संभव हो सके। वैसे भी ये जानवर देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जोंकी। इस जानवर को मेल जेब्रा और फीमेल डोंकी को क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाया गया है। इस प्रजाति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं ये अपने माता पिता की तरह दिखते हैं। उनकी ऊंचाई गधे की तरह है और उनके शरीर में जेब्रा की तरह धब्बे होते हैं। ये प्रजाति बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए ये बहुत कम देखने को मिलते हैं और चिड़ियाघरों में पर्यटकों के आकर्षण के लिए इस प्राणी को रखा जाता है। इस प्रजाति के माता पिता के स्वभाव में कई अंतर है। जहाँ गधे पालतू जानवर होने के कारण ये बहुत ही शांत है, लेकिन जेब्रा एक जंगली प्राणी है, जिसकी वजह से ये हाइब्रिड जानवर यानी जंकी बहुत ही आक्रामक होते हैं। और जोंकी को ये गुण अपने पिता से मिला हुआ है। ये सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों पर भी हमला करते हैं और गधा वंश से होने के कारण वो अपने ऊपर भारी सामान भी रख सकते हैं। हिन्नी।
ये हाइब्रिड प्राणी मेल घोड़े और फीमेल गधे के क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा होता है। इन्हें देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये घोड़ों और गाधों का मेल है। जहाँ उनका शरीर घोड़ों जैसा है लेकिन उनका चेहरा गाधों की तरह साफ दिखती है। अगर इन जानवरों की तुलना गाधों से की जाए तो ये गाधों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। जहाँ आम गधे छोटे दिखते हैं वहाँ ये हिन्नी बहुत बड़े दिखते हैं। उनके पैर सामान्य गाधों की तुलना में काफी मजबूत और सख्त होते हैं। साथ ही इसकी बॉडी भी भारी लगती है। नतीजतन भारी वजन भी उठा सकते हैं जो किसी भी क्रॉस ब्रीडिंग से उठाना कहीं ज्यादा कठिन है। इन सभी कारणों से इस प्रजाति को गधा परिवार का सबसे मजबूत जानवर माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया और अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें अभी कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमें इस वीडियो में सिर्फ 200 लाइक मिलते हैं तो हम वीडियो का दूसरा भाग भी लाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही नए वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके दाएं वाले बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक सुरक्षित और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।